हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे और हमने पहले दो लेक्चर्स में बहुत बेसिक कंसेप्ट जो थे बेटा वो कवर कर लिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द आईयूपैक नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपैक नेमिंग किस तरीके से करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जिस तरीके से बेटा आपने 11th क्लास में आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी, उसके कुछ रूल्स को फॉलो किया था, इसी तरीके से हम यहां पे भी कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे और उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे बेटा। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपैक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा, आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत इजी वे बताऊं जिसकी हेल्प से आप इजीली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग कर सको। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो। सपोज करो मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया बेटा K4FeCN6 बेटा। क्लियर है? K3 लेते चलो, K3 K4 की जगह राइट K3 बेटा। क्लियर केस? तो हमने क्या किया बेटा, K3FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से कंसीडर कर लिया बेटा। या फिर देखो एंड एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो जिसमें आप कुछ इस तरीके शो करो, CuNH3 4SO4 बेटा। ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने क्यों कंसीडर किए हैं ये आपको मैं वन बाय वन करके बताऊंगा बेटा, और इसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। इन्हीं एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन ऑफ आईयूपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके बारे में बता दूंगा बेटा। क्लियर है? अब देखो इस केस में बात करें बेटा हम लोग, तो अगर हम इस कंपाउंड को डिसोशिएट करते हैं, ठीक है, मतलब अगर इसको आयनाइजेशन की जाती है तो वी विल गेट 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव बेटा, ये मिलता है। अगर हम इस कंपाउंड की डिसोसिएशन करते हैं बेटा तो हमें मिलेगा CuNH3 4 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, ये मिलेगा बेटा। देखो क्लियर है? अगर हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो विल गेट दिस, अगर इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो विल गेट दिस। एंड व्हाई आई टुक दीज टू कंपाउंड्स, मैंने ये दोनों कंपाउंड क्यों लिए, इसमें लेने के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जो पहले वाला हमारा कंपाउंड है बेटा जिसको मैंने कंसीडर किया यहां पे, उसमें जो कैटायन है दिस इज कैटायन, तो जो कैटायन है बेटा ये सिंपल कैटायन है। क्या है हमारे पास? कैटायन जो है सिंपल है। और एनायन क्या है बेटा यहां पे? एनायन इज कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में होता है तो उसकी नेमिंग करने का तरीका कुछ और होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन की फॉर्म में होगा बेटा इसको आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, और यहां पे जो एनायन है वो सिंपल है। एनायन क्या है बेटा यहां पे? सिंपल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपके पास सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन हो तो उनकी नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप स्टार्टिंग से नेमिंग करते आ रहे हो उसी तरीके से वो नेमिंग आप फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा बेटा। आपको क्या सोचना पड़ेगा? किस तरीके से मैं इस कंपाउंड की नेमिंग करूं। ठीक है, उसके लिए रूल्स है। और रूल्स क्या है देखो बेटा, यहां पे हम कहते हैं कि अगर आपके पास एनायन है कॉम्प्लेक्स तो उसके लिए अलग रूल है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो उसके लिए अलग रूल है बेटा। क्लियर है? तो यहां पे
रूल नंबर 1 ये लिखने के बाद आप ये देखो बेटा, यहां पे आप लिखेंगे रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट। और फर्स्ट रूल क्या कहता है देखो, कैटायनिक नेमिंग इज डन फर्स्ट आइदर इट इज सिंपल कैटायन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बेटा कहते हैं कि जो कैटायन है उसकी नेमिंग हम सबसे पहले करेंगे, चाहे हमारे पास वो कैटायन फिर पहले सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स बन जाए। देखो यहां पे सिंपल कैटायन है और यहां पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम कैटायन की नेमिंग ही करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर पहले आप कैटायन की नेमिंग करोगे, देन एनायन की नेमिंग करोगे। इस केस में बेटा कैटायन यहां पे कॉम्प्लेक्स है, पहले इसकी सारे की नेमिंग करोगे, देन आप इसकी नेमिंग करोगे। बेटा क्लियर है केस? तो हमारे पास क्या हुआ कि कैटायनिक नेमिंग इज डन फर्स्ट आइदर दैट इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैटायन। बेटा तो अगर सिंपल कैटायन होता है, अब इसी में सुन लो बेटा रूल नंबर 1 के अंदर ही, इफ कैटायन इज सिंपल then you have to write simple English name of that element। जो भी कैटायन होगा बेटा सबसे पहले जब उसकी नेमिंग करोगे और आपको ये पता चलेगा कि जो कैटायन है हमारे पास दैट इज सिंपल कैटायन है, कैटायन इज सिंपल, तो उसकी नेमिंग एज इट इज करोगे जो एलिमेंट की नेमिंग होती है। अब देखो इस केस में हमारे पास सिंपल कैटायन है बेटा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल देता हूं बेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। NaCl बेटा, अब NaCl में Na क्या है, कैटायन सिंपल है, Cl नेगेटिव भी सिंपल एनायन है, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करते हो बेटा, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से लिखते हो ना इसको, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। डन। अगर आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं बेटा मैं, K3FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स बेटा K3FeCN6 बेटा, क्लियर है। अब इसकी नेमिंग जब मैं करूंगा तो व्हेन आई डू द नेमिंग ऑफ, तुम ये बताइए कैटायन है बेटा, क्या कैटायन है, K3, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखना है, पोटेशियम। क्या लिखना है बेटा, पोटेशियम। अब यहां पे ब्रैकेट में एक चीज और लिख लो, नोट कर लो बेटा, नो नीड टू राइट द नंबर ऑफ कैटायंस। अगर हमारे पास कैटायन सिंपल है बेटा तो उसका नंबर लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे आपको पता है कि 3 कैटायंस है बेटा, तो नो नीड टू राइट 3 या ट्राई पोटेशियम, नो नीड टू, ये रूल है ही नहीं। अगर आपका जो कैटायन दिख रहा है आपको उसी को लिखना है, उसके अलावा बेटा कुछ और नहीं लिखना है बेटा। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंसीडर करो बेटा, कोई भी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इफ यू हैव, देन यू हैव टू राइट जस्ट लाइक दिस बेटा, इस तरीके से ही आपको लिखना है वहां पे। अगर मैं और एग्जांपल लूं बेटा इसके, किसके, इस केस के अंदर कि हमारे पास और भी हो सकते हैं कैटायन की नेमिंग, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो बेटा आपके पास और एग्जांपल लेके जहां पे हमारे पास सिंपल कैटायन है बेटा, ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जहां पे हमारे पास कैटायन क्या है बेटा, सिंपल है। यह आ गया K2HgCl4 बेटा, क्या आ गया, K2HgCl4। अब देखो जब इसको डिसोशिएट करोगे आप तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, 2K पॉजिटिव आयन प्लस HgCl4 2 नेगेटिव।
अब यहाँ पे दो पॉजिटिव आयन हैं, दो पॉजिटिव पोटेशियम है बेटा, तो लेकिन कैटायन की नेमिंग कैसे करते हैं बेटा, सिर्फ वी हैव टू राइट पोटेशियम ओवर देयर, हमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखना है वहां पे इस तरीके से। तो जो भी आपके पास सिंपल कैटायन होगा उसका सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या लिखना है आपको, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटायन। इंग्लिश नेम जो होता है जो आप पढ़ते हो साइंस की बुक में, सिर्फ वही नेम बेटा आपको लिखना है उस कैटायन का, उसके अलावा यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग एल्स ओवर देयर बेटा। अब देखो इस के अलावा अगर आपके पास कोई और होता है कंपाउंड, जैसे सपोज करो 4 बेटा, उसे लिख दिया सोडियम AuCN ट्वाइस, तो यहां पे अगर इसको डिसोशिएट करोगे तो यू विल गेट Na पॉजिटिव प्लस AuCN ट्वाइस, तो यहां पे सिंपल कैटायन है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, सोडियम, एज इट इज यू हैव टू राइट सोडियम। तो ये वो केस है जब आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैटायन क्या हो, सिंपल हो, ठीक है। तो हमने वो लिखा है इफ कैटायन इज सिंपल देन यू हैव टू राइट सिंपल इंग्लिश नेम ऑफ दैट एलिमेंट, वो होता है बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केस के अंदर बेटा, कि कॉम्प्लेक्स का केस क्या होगा इस केस में। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, तो रूल नंबर ए के नीचे बेटा 2B, if cation is complex then first write the names of ligands present in coordination sphere in alphabetical order। अगर हमारे पास कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, अब जब कैटायन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप क्या करोगे बेटा, यू हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ दैट लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है पहले आपको उसका नाम लिखना है, क्योंकि कैटायन है, देखो बेटा इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले आपको जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें तो एक ही तरह की लिगेंड है, उनका नाम लिखना है बेटा उसमें। डन, क्लियर हो केस बेटा। देखो ये बी पॉइंट का केस है, मैं इसको और आगे लिख रहा हूं पॉइंट को, कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के केस में अरेंज करना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम आप पहले लिखोगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसका नाम आप बाद में लिखोगे बेटा, क्लियर है। अब देखो आल्सो मेंशन देयर numbers in coordination sphere followed by the naming of CMA with oxidation state in parenthesis in रोमन फॉर्म। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है बेटा वो पेरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए, और किस फॉर्म में, रोमन फॉर्म के अंदर, क्लियर है। इस पूरे का मतलब मैं आपको समझाता हूं बेटा, पहले आप नोट करो, उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा बेटा पहले, ठीक है। आप ये नोट करो पहले, फिर मैं रब करता हूं इसको।
बड़ा क्लियर है केस। अब ये दोनों एग्जांपल हम दोबारा से कंसीडर करेंगे, फिर आप देखना, चेक करना दोबारा से क्या होता है। देखो देखो बेटा, अब इस केस में आ गया कि अब मैं इसको जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करता हूं और इलेबोरेट करता हूं किस तरीके से मैंने पॉइंट ये कहा है बेटा। ठीक है, एग्जांपल में वही लेता हूं जो मैं लिखा हुआ था पहले। ठीक है, इसमें क्या है देखो, CuNH3 4 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। नाउ इन दिस केस आर कैटायन इज कॉम्प्लेक्स। कैटायन क्या है बेटा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कैटायन की नेमिंग करोगे सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करनी होती है बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी होती है? हमें लिगेंड्स की नेमिंग करनी होती है। डन। अब लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं उसकी हम बात भी कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें यहां पे कि अगर लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी, तो हमारे पास सबसे पहले देखो बेटा कि वी गेट 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हमें 3 तरह के लिगेंड्स मिलेंगे। विल गेट 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बेटा। 3 टाइप्स में जो पहली टाइप रहेगी बेटा लिगेंड की, दैट इज ए नेगेटिव लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बी पॉजिटिव लिगेंड्स बेटा जिनके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, सी न्यूट्रल लिगेंड्स बेटा जिनके ऊपर क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। तो बेसिकली हमें 3 तरह के लिगेंड्स मिलेंगे, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। बेटा इसको नोट करो, 2 मिनट होल्ड करो, मैं आया भी। हेलो बेटा, वेलकम बैक। देखो अब नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं। ये कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं? अब देखो इसमें नेगेटिव लिगेंड की सबसे पहले बात की जाती है बेटा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स, यू टॉक अबाउट नेगेटिव लिगेंड्स बेटा। तो नेगेटिव लिगेंड्स में एक पॉइंट याद रख लो कि the E of negative ligand is replaced
बाय ओ। जिस भी नेगेटिव लिगेंड के एंड में ई आता है बेटा, उस ई को हम ओ से रिप्लेस कर देंगे। उस ई को किससे कर देंगे? ओ से रिप्लेस कर देंगे। एंड दिस इज जनरल टर्म, ये जनरल बात है बेटा एक, ठीक है। जो भी नेगेटिव लिगेंड के एंड में, जैसे आप सिंपल नेमिंग करते हो लिगेंड की, उनके एंड में अगर ई आता है तो उस ई की जगह आप क्या लिखोगे? ओ लिखोगे बेटा। और देखो ये इसलिए किया जाता है, अगर आप बोलोगे बेटा फ्लोराइड है, सपोज let it be taken one example, that is fluoride, F negative, but when this particular fluoride goes into inside the coordination sphere, तो क्या होगा बेटा? वो फ्लोराइड अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। तो उस केस में हम उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसको फ्लोराइड नहीं बोल सकते, बिकॉज उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम फ्लोराइड जैसी नहीं रही है बेटा। तो इसलिए उसका नेम चेंज करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और इसलिए हम क्या करते हैं? ई को जो होता है वो ओ से रिप्लेस कर देते हैं बेटा। अब देखो जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो इनको बोलते हैं फ्लोराइडो। ई की जगह ओ लिख दिया, क्लोराइड, क्लोराइडो। ये क्या है? ब्रोमीडो। इस तरीके से फ्लोराइडो, क्लोराइडो और ब्रोमीडो। आगे आई नेगेटिव, आयोडीन, आयोडाइड, तो आईडीडो, आईडीडो बेटा। क्लियर है? इसी के साथ सल्फेट, तो सल्फेटो, कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो, ऑक्सलेट, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग ऑक्सलेटो। ठीक है बेटा। फॉस्फेट, फॉस्फेटो, एसीटेट, ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए बेटा, एसीटेटो। ठीक है, तो ये देखो कितने सारे नेगेटिव लिगेंड है। नेक्स्ट Cn नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सिंपल साइनो। ठीक है बेटा। उसका आता है Nc नेगेटिव, उसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो बेटा। क्लियर है केस? Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, ये केस हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने किस तरीके से नेमिंग इनकी करनी है हमें, जो नेगेटिव लिगेंड दे रखे हैं। इसके अलावा देखो NO2 नाइट्रिटो, अगर बॉन्डिंग N से है तो N लिखोगे, अगर नाइट्रिटो में ही बॉन्डिंग O से है तो बेटा O लिखोगे। ठीक है, दोनों का नाम क्या है? नाइट्रिटो है। अगर N से बॉन्ड कर रहा है तो N लिखोगे, अगर O से बॉन्डिंग कर रहा है तो O लिखोगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिटो बेटा। इनको हम बोल देते हैं नाइट्रिटो। अब देखो Cl4O नेगेटिव, ये होता है पर क्लोरेट, तो होता है पर क्लोरेटो। ठीक है, H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो बेटा। क्लियर है? नोट करो जल्दी से इन्हें कि कितने लिगेंड हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव वाले। ठीक है, अब देखो यहां पे OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, O2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सो, O2 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। ठीक है, क्या बोलते हैं? O2 2 नेगेटिव, व्हाट वी कॉल इट? पर ऑक्सो बेटा। क्लियर है? नोट करो इनको भी।
मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा हमारे पास नेगेटिव लिगेंड ही मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है, मोर एंड मोर नेगेटिव लिगेंड इन दिस केस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे और बात करें, नाइट्राइड तो नाइट्रिडो, फॉस्फाइड तो फॉस्फिडो, एंड N3 नेगेटिव एजाइड होता है बेटा एजिडो। क्या होता है एजाइड, क्या लिखते हैं हम लोग, एजिडो लिखते हैं बेटा। इस तरीके से देखो बहुत सारे लिगेंड ऐसे हैं जिनको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं बेटा। क्लोरेट होता है एक, ये पर क्लोरेट था, होता है ClO3 नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे क्लोरेटो, विल राइट क्लोरेटो। जो आपको नेगेटिव लिगेंड याद होना चाहिए बेटा, याद आ जाए, उसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। जैसे H नेगेटिव हाइड्रिडो, जो याद आ रहे हैं, तो जितने याद आए आप लिख सकते हो बेटा, मेंशन कर सकते हो क्या है। तो ये सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स है, और नेगेटिव लिगेंड को लिखने का, उनको चेंज करने का हमारे पास एक लॉजिक चलता है बेटा कि जो ई होता है उनकी नेमिंग का लास्ट वर्ड, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ। वो ओ से क्या होता है बेटा, रिप्लेस हो जाता है। तो ये हमारे पास केस आ गया बेटा नेगेटिव लिगेंड का। और भी अगर आपको कोई मिलते हैं तो आप उन सबको याद रख सकते हो बेटा उस केस के अंदर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं बी, दैट आर पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स बेटा, क्लियर है। तो पॉजिटिव लिगेंड में हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। 3 नाम याद रख लो बेटा। एक होता है NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। एक होता है आपके पास NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम बोलते हैं बेटा इसको। एक होता है NO2 पॉजिटिव, इसको नाइट्रोनियम आयन। क्या है ये, नाइट्रोनियम आयन। तो पॉजिटिव केस में बेटा, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। पॉजिटिव केस के अंदर आप इस तरीके से याद रखते हो। यही 3 मेन दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर भी, वैसे भी, और वो है। अब देखो थर्ड केस, थर्ड केस क्या है हमारे पास, सी, दैट आर न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स बेटा, इफ टॉक अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर सबसे पहले आता है वाटर, दैट इज एक्वा, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारे पास अमोनिया, दैट इज अमाइन। अब यहां पे एक केस बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, यहां पे स्टार लगा लेना अमोनिया के अंदर, ठीक है बेटा। देखो अमोनिया से याद आया मुझे कि अगर अमोनिया के कोई डेरिवेटिव होता है, अगर अमोनिया का कोई डेरिवेटिव आता है, मतलब NH3 पूरे का पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें से कोई भी एक H गायब है और उस H की जगह कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर आपको वहां पे डबल M यूज नहीं करना है, सिंगल M यूज करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, डबल M नहीं यूज करना है। अगर अमोनिया का खुद अमोनिया ना होकर उसका कोई डेरिवेटिव आ रहा है, तो यू शुडंट यूज डबल M, यू हैव टू यूज ओनली सिंगल M इन द नेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड बेटा, क्लियर है। जैसे एक नेगेटिव लिगेंड होता है, मैं आपको नेगेटिव का एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव लिगेंड होता है बेटा आपके पास NH2 नेगेटिव, ये होता है अमीडो, अमाइन बोलते हैं इसको, अमीडो, अमाइड बोलते हैं NH2 नेगेटिव। एक होता है NH2 नेगेटिव बेटा, दैट इज इमिडो, तो ये भी नेगेटिव लिगेंड है। देखो मैं आपसे पहले कहा जितने याद आएंगे आप उतने लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो इन्हीं के और एग्जांपल देते हैं बेटा न्यूट्रल लिगेंड के।
तो न्यूट्रल लिगेंड के पास भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे एक तो हमने लिख ही दिया, दो लिख दिया यहां पे, CO दैट इज कार्बोनिल, NO दैट इज नाइट्रोसिल, ठीक है ना। या आपको बोले C5H5N दैट इज पिरिडीन, ठीक है ना। या फिर आपको बेंजीन रिंग बना के कुछ इस तरीके शो कर दे, N, तो इट इज डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेगेटिव ऐसे लिख दें, C6H5-3P, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है बेटा। आपको हो सकता है ऐसे लिख दें, देखो बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड हमने किए थे, NH2, दिस इज इथेन 1,2 डायअमाइन, इथेन 1,2 डायअमाइन। अब देखो बेटा इसमें ये जो NH2 है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, और अमोनिया का डेरिवेटिव होने के कारण यहां पे देखो हम सिंगल M यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल M। डबल M आप तभी यूज करोगे जब वहां पे अमोनिया लिखा होगा। When there is ammonia then you have to use double bond, otherwise डबल बॉन्ड यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं, डबल M यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड नहीं डबल M, ठीक है। अमोनिया अगर NH3 लिखा होगा देन यू विल यूज डबल M, अदरवाइज आपको रूल है वहां पे कि अगर उसका कोई डेरिवेटिव है तो उसके लिए आप डबल M नहीं सिंगल M यूज करते हैं। ऐसी 1,10 फिनेंथ्रोलिन है बेटा, इसके आगे भी और कोई और बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से होते हैं। नोट करो बड़ा जल्दी से इसको भी। देखो बेटा अब हम नेमिंग कर रहे थे किसकी, इस कंपाउंड की, तो वापस आते हैं, लिगेंड्स के नेमिंग देख ली किस तरीके से लिगेंड्स की नेमिंग की जाती है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब प्रॉपर नेमिंग देखते हैं कैसे होगी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। आयुपैक नेमिंग हम उसकी की पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू चेक द नेमिंग ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की किस तरीके से की जाएगी बेटा। देखो बेटा अब हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करनी है, और अब तक हम कर रहे थे नेमिंग की कैटायन की नेमिंग कैसे की जाती है। अब हमारे पास सब कुछ पता है कि हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे। अब देखो इस केस के अंदर CuNH3 2 पॉजिटिव है बेटा, तो सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग करेंगे, और कितने लीगेंड है इसके अंदर ये हम मेंशन करेंगे बेटा। तो हाउ मेनी लीगेंड वी हैव इन दिस केस, वी हैव 4 लीगेंड, तो वी विल यूज प्रीफिक्स टेट्रा, टेट्रामाइन डबल M वाला बेटा, टेट्राअमाइन, ये क्या है कॉपर, टेट्राअमाइन कॉपर सेकेंड, ठीक है। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करो, उस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए यू हैव टू राइट द स्मॉल लेटर्स एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द एनी वर्ड,
टेट्रा अमाइन कॉपर, ठीक है बेटा। तो इस कैटायन की जो नेमिंग है वो हमने इस तरीके से कर दी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन कर दी पेरेंथेसिस के अंदर विद रोमन फॉर्म में बेटा। कौन सी फॉर्म में? रोमन फॉर्म के अंदर हमने इस तरीके से शो कर दी। अब देखो इसके हम एक दो एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं बेटा। अगर हमारे पास कोई और आता है इसका एग्जांपल, तो वो देखो जहां पे कैटायन हमारे पास क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। सपोज करो कोबाल्ट Cl NH3 Cl2 बेटा, क्लियर है। अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो क्या होगा, COCl NH3 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। अब देखो इस केस के अंदर वी हैव टू काइंड्स ऑफ लिगेंड। हमारे पास क्या है, दो तरह के लिगेंड्स हैं, एक अमाइन है और दूसरा क्या है, क्लोराइडो, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है बेटा, अमाइन, ठीक है। और जब यहां पे इनका सिंबल्स लिखते हैं बेटा, तो C कम्स फर्स्ट या C कम्स बिफोर नाइट्रोजन, तो इसलिए C पहले लिखा हमने, डन बेटा। तो अब देखो यहां पे अमाइन आ गया, तो कितने अमाइन के लिगेंड्स हैं, 5। तो क्या लिखोगे, पेंटा अमाइन, नेक्स्ट क्या है, क्लोराइडो, नेक्स्ट क्या है, कोबाल्ट, फिर पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी 3। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ना कि कॉम्प्लेक्स की, याद रखना। यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल कोबाल्ट, ना कि आपको इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप जो है वो लिख दो कहीं, वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल आ गया, एक और एग्जांपल शो करना चाहते हो बेटा, तो और कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। कहीं पे हमें पॉजिटिव का केस मिले तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, कंसीडर कर लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं बेटा यहाँ पे, क्लियर है। चलो देखो बेटा, अभी हम दो लिखते हैं, फिर आपको बहुत सारे एग्जांपल मैं लिखा दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। अब देखो इस केस में ये तो हो गया हमारे पास कैटायन की नेमिंग आप किस तरीके से करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, वेदर that cation is simple cation or the complex cation. If you have a complex cation, then you have to naming that complex cation according to this rule. First of all, you have to name that particular ligand present inside the coordination sphere with numbers, how many ligands are there. तो you have to use that prefix. अगर दो हैं तो डाई, अगर तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन बेटा, क्लियर है किस। और अगर आपके पास उसके बाद आपको उस मेटल का नाम लिखना है, और मेटल का नाम लिखते हुए बेटा क्या करना है, सिंपल इंग्लिश नेम या लैटिन नेम जो होता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स या जो किसी बुक्स में प्रोडक्ट टेबल में लिखा होता है बेटा, उसके नेम को एज इट इज वहां पे लिख देना है। कॉपर है तो कॉपर सॉरी, और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट आपने वहां पे मेंशन कर देना है बेटा, क्लियर। तो इससे ज्यादा कैटायन की नेमिंग करते हुए कोई भी और प्रॉब्लम नहीं आती। नाउ विल टॉक अबाउट द एनाइन। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, एनाइन की। तो जो एनाइन होंगे, तो पहला केस देखो बेटा यहां पे, एनाइन के केस में if there is simple anion in the complex in the compound, then you have to write simple name of that एनाइन, उस एनाइन का सिंपल नेम लिखना है बेटा, ठीक है। जैसे देखो ऊपर वाले केसेस में, दोनों केसेस में, इस केसेस में बेटा जो हमें शो की हुआ है, देखो यहां पे कॉपर सल्फेट, ये है कोबाल्ट Cl
NH3Cl2 बेटा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो ये केस दे रखे हैं सल्फेट और ये क्लोरीन, ये क्या है बेटा, ये दो एनाइन है, तो इनकी नेमिंग ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ यू हैव टू राइट सल्फेट और यहां पे लिखोगे क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटा, क्लोराइड। सिंपल नेमिंग करनी है, नो नीड टू राइट देयर नंबर, उनके नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, कितने हैं वो, नो नीड टू राइट दैट, क्लियर है। कितने एनाइंस होंगे सिंपल, उसका नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये भी रूल है बेटा वहां पे, क्लियर है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम लिख सकते हो बेटा आप, कैसे, टेट्रा अमाइन कॉपर, यहां पे थोड़ा सा गैप देके सल्फेट, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आ गई। सेम हियर, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, नेमिंग क्लोराइड, ठीक है, थोड़ा सा गैप देके क्या करना है, यू हैव टू राइट क्लोराइड ओवर देयर, आप क्या लिख दोगे बेटा, क्लोराइड लिख दोगे उस केस के अंदर, क्लियर है केस बेटा। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, हम शो करते हैं कि ये नेमिंग किस तरीके से आती है और क्या होती है बेटा, समझ आया केस। तो इस जगह पे हमने क्या कर दी, एनाइन की जो सिंपल एनाइन थे उनकी नेमिंग को खत्म कर दिया बेटा। अब हम बात करते हैं इसी में बी, इफ anion is complex, then अगर एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए क्या रूल है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ligands with number or with prefixes like di, tri, tetra, penta, etc. if ligand is monodentate, if ligand is bidentate, tridentate, tetradentate, etc., then prefix used in this, prefixes लिखो, used in this cases, in these cases are, इसको बोलते हैं बेटा bis, tris, tetrakis, pentakis, एक्सेट्रा बेटा, क्लियर है। अगर हमारे पास लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है, वो दोनों केस में आएगा बेटा, कैटायन की नेमिंग में भी और एनायन की नेमिंग में, तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अगर मोनोडेंटेट है तो, ठीक है। अगर लिगेंड की जो डेंटिसिटी है, इफ इट इज मोर देन वन मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितनी मर्जी है, देन यू हैव टू यूज दैट बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, उसका नंबर लिखने से पहले, क्योंकि उसका भी आप नंबर मेंशन करोगे ना कि कितने नंबर है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड 2 बार प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे आप, बिस। अगर बाइडेंटेट लिगेंड 3 बार प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे, 3 मॉलिक्यूल है उसके, तो यू हैव टू राइट ट्रिस, ठीक है। अगर 4 बार है टेट्राकिस, 5 बार है तो पेंटाकिस बेटा, क्लियर है। एंड हेक्साकिस एंड सो ऑन चलता है बेटा इस केस में, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द लिगेंड विद नंबर और प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा इफ लिगेंड इज मोनोडेंटेट, इफ लिगेंड इज bidentate, tridentate, tetradentate, etc., then prefixes used in these cases are bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. बेटा, क्लियर है। फॉलोड बाय द, यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ लिगेंड्स विद प्रीफिक्सेस, या गया बेटा, while writing
while writing name please check alphabetical order. Please check alphabetical order in naming of ligands, followed by naming of CMA या CMI with देखो बेटा, अब यहां पे बात नोट करने वाली है। इस केस के अंदर अगर आपके पास जो लीगेंड है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है बेटा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और उस केस के अंदर क्या है? नेमिंग ऑफ CMA एंड CMI विद लगाएंगे 8, उनकी नेमिंग के पीछे 8 लगाएंगे, लेकिन लैटिन नेम इज यूज्ड इन दिस केस। वहां पे इंग्लिश नेम नहीं यूज करेंगे मेटल का, वी विल यूज लैटिन नेम ऑफ दैट मेटल इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइन बेटा। अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनाइन है तो नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो आगे यहीं पे कुछ एक एग्जांपल देते हैं इसके कि अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनाइन है तो जैसे हमने किया था FeCN 6 3 नेगेटिव बेटा। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जो कि एनायनिक फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे जब नेमिंग लिखोगे इसकी तो क्या लिखोगे? साइनाइड है तो हेक्सा साइनो। अब आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरेट, फेरम, ठीक है। तो क्या करोगे यहां पे? फेरम की जगह फेरेट लिखोगे, क्योंकि हमें क्या लगा रहा है एट द एंड ATE, हेक्सासाइनोफेरेट 3। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है बेटा आपको तो आयन, तो ये आ गया हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन बेटा। अगर देखो सिंपली आपको इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है बेटा, कैटायन हो चाहे नाइन हो, अगर उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो आपको सल्फेट दिया गया, यू हैव टू राइट आयन। सेम हियर, कोबाल्ट क्लोराइड दिया गया, यू हैव टू राइट आयन बेटा। सेम देयर, यू हैव टू राइट आयन देयर इफ देयर इज अ चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स बेटा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो वहां पे। डन। अब देखो बेटा एक और हमने एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि AuCN ट्वाइस, ठीक है ना, AuCN ट्वाइस। अब देखो इस केस के अंदर पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है यहां पे, तो ये कैटायन है, कैटायन में क्या आएगी? पोटेशियम। अब ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है बेटा, तो एनाइन का क्या करेंगे? सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे। लिगेंड क्या हमारे पास? कितने लिगेंड? बाय। ठीक है, क्या लिखते हैं? बाय ट्राई टेट्रा केस डाई, सॉरी बाय या डाई, डाई साइनो और 8 3। यहां पे पोटेशियम डाई साइनो और 8 3 बेटा। ये इस कॉम्प्लेक्स की पूरी नेमिंग हो गई बेटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं बेटा, पहले आप ये नोट करो जल्दी से, फिर आई विल डील विद सम एग्जांपल ओवर देयर। ठीक है बेटा, नोट करो।
देखो बेटा, अब हम पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए चीजें। देखो बेटा, अब कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं और वहां पे देखते हैं क्या केस आता है बेटा। ठीक है, देखो चेक करो बेटा। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे K2 PTF6 बेटा। ठीक है, K2 PTF6 ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे सिंपल कटायन है। एक और बात याद रख लो बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के आगे, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे अगर कोई एटम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कटायन है, और इसके बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एनायन है बेटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अगर ये कोई भी एक एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो कैटायन होगा और ये कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। अगर इसके पीछे लिखा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और वो जो स्पीसीज होगी वो एनायन होगी बेटा। क्लियर है। अब यहां पे देखो बेटा, पोटेशियम है तो सिखाया कि नो नीड टू राइट डाई पोटेशियम, ये कैटायन है, थोड़ा सा गैप दे सकते हो। अंदर क्या आएगा बेटा, हेक्सा फ्लोराइडो प्लेटिनेट, कितनी है बेटा, 4। पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो प्लेटिनेट 4। प्लेटिनेट इसलिए लगाया क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां सीखा था उसका आयुपैक नेम लिखना है और साथ में ATE लगाना है, प्लेटिनेट विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4 इन दिस कॉम्प्लेक्स बेटा। क्लियर है केस। अब देखो दूसरा केस यहां पे, सेकेंड, ये है PT BR CL C5H5N NH3, ये आ गया था PT BR CL C5H5N NH3। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जब भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है यू हैव टू नेम दैट लिगेंड फर्स्ट। तो यहां पे तो कितने सारे लिगेंड है, ब्रोमीन, क्लोरीन, पिरिडीन और अमोनिया, और अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले व्हाइल राइटिंग द नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज अमोनिया, सॉरी अमाइन, ब्रोमो, ब्रोमिडो, क्लोराइडो, पेरिडीन, प्लेटिनियम। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, 1 2 3 2। अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लेटिनियम 2 बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहां पे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा इस केस में, ठीक है, नेमिंग कर दी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बेटा। तो देखो इस तरीके से करनी है नेमिंग, और आपको घबराना नहीं है कि आप घबरा जाओ कि नेमिंग बड़ी मुश्किल होगी बेटा उसकी। थर्ड देखो, थर्ड हमारे पास कोबाल्ट 6 ClSO
4, कोबाल्ट 6 ClSO4 बेटा। अब देखो ये पता है आपको, ये कटायन है, ये एनायन है दोनों, तो कटायन की नेमिंग पहले करोगे तो क्या आएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 2 और 1 3, ये सिंपल एनायन है, क्लोराइड सल्फेट, क्या आ गया, क्लोराइड सल्फेट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ अलग अलग से शो करूं बेटा, कि किसी कुछ अलग अलग से आपके पास क्या है, केस बने। फोर्थ देखो, अब फोर्थ देखो बेटा, ध्यान सुनना, VOACAC ट्वाइस, ठीक है। अब ACAC ट्वाइस के ऊपर क्या है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, ठीक है। तो पहले इसकी नेमिंग करोगे तो क्या आएगा, बिस, और जो भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा उसको हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, इसको लिखते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो, क्लोज, बिस एसिटाइल एसीटोनेटो, क्लोज। फिर O है ऑक्सो, ये क्या है, वेनेडियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, इसके ऊपर एक नेगेटिव होता है और ऑक्सो के ऊपर 2 तो 4, तो वी हैव 4। इस तरीके से ये केस हमारे पास आ जाएगा बेटा, डन। तो ये देखो बेटा, बहुत सारे केसेस हैं, मैं और केसेस आपको कराऊंगा आपकी लाइव क्लास के अंदर, जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो आपको और एग्जांपल दे दूंगा इसकी, ठीक है। और एक दो चीजें और बतानी है इसके बारे में, ये थोड़ी वीडियो बढ़ती चली जा रही है, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीजें जो नेमिंग है और एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से बेटा, एग्जाम्पल्स को लेके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।